अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा एक हाउस प्लान हमारे पास डिजाइन होने के लिए आया था और उसका जो एरिया था वो लगभग 2200 स्क्वायर फीट के अराउंड था। तो वो किस तरीके से डिजाइन किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारी चीजें जो है इस प्लान में आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं प्लान की तरफ। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो एक तरफ है ग्राउंड फ्लोर, एक तरफ है फर्स्ट फ्लोर। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा ग्राउंड फ्लोर से। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस को समझ लेते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये आपकी साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और बैक साइड में हो गई आपकी वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं एंट्रेंस, तो एंट्रेंस जो है इसमें बहुत ही खूबसूरत वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे एंट्रेंस दे रखी है। हालांकि आप देखेंगे तो जो प्लॉट रेंच में है तो बहुत ही टेपर, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो बीच का जो स्पेस है वो ले रहे हैं और चारों तरफ से स्पेस छोड़ के बना रहे हैं। तो सब चीजों को हम जो है वो ग्रीनरी या फिर प्लांटिंग में लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ से आपकी एंट्रेंस हो गई। तो एंट्रेंस करते ही सबसे पहले व्यक्ति यहाँ पर आएगा। यहाँ पे 2 गाड़ियों की पार्किंग हो गई, यहाँ से स्पेस छोड़ दिया। और स्पेस अगर आप देखेंगे तो साउथ की साइड से हमने कम छोड़ा हुआ है, नॉर्थ की साइड से ज्यादा छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपका नॉर्थ की साइड में जो है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की साइड में आपको स्पेस ज्यादा छोड़ना चाहिए। फिर एंट्रेंस हो गई यहाँ से। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर सी एल शेप में जो है 2 स्टेप्स चढ़ के यहाँ से व्यक्ति ऊपर चढ़ जाएगा। एंट्री करते ये जो आपका एरिया ये है फॉयर एरिया, और एंट्री करते यहाँ पे देखेंगे तो शू रैक विद सीटिंग यहाँ पर दे रखी है, शू रैक सीटिंग के साथ में। तो एंट्रेंस करते ही यहाँ पर एक सेपरेट ड्राइंग रूम हमने दे रखा है, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। और ड्राइंग रूम का साइज है 11 फीट बाय 13 फीट का। यहाँ से एंट्रेंस हो गया, आपका ड्राइंग रूम आ गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो एल शेप की यहाँ पर विंडो दे रखी है। क्यों दे रखी है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो अर्ली जो सनरेज है वो यहाँ पर ड्राइंग रूम में आएंगी। और ये हार्श सनलाइट जो है वो नहीं होती है, क्योंकि इनका जो एरिया है वो ऐसा एरिया जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हार्श पड़ती है। तो अगेन वहाँ पर इस चीज का जो इनको काफी बेनिफिट मिलेगा, मतलब डे लाइट मिलेगी, लेकिन हार्श सनलाइट जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एग्जैक्टली नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट के एक्सिस में यहाँ पर आपका डबल हाइट पूजा यूनिट हो चुका है, यानी कि आपका जो पूजा यूनिट है वो डबल हाइट है। तो इससे बहुत ज्यादा लग्जरी लुक जो है वो आने वाला है। जैसे कि एक रेफरेंस फोटो में देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर जो एक लुक यहाँ पर मिलेगा। इसके जस्ट बाहर जो है यहाँ पर आपकी ग्रीनरी यहाँ पर कर रखा है, और इसमें अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति रख के पूरा पोर्शन जो है ग्लास का रखेंगे, जिससे बाहर जो है वो बहुत अच्छी ग्रीनरी यहाँ पर जो है वो नजर आएगी। फिर उसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते ही अगर हम देखेंगे तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो है हमने बहुत ही अच्छी सी किचन दे रखी है 11 फीट बाय 11 फीट की, जिसमें की यूटिलिटी एरिया जो है वो अलग से है। यहाँ पर आपका जो है वो सिटिंग एक टाइप का कुकिंग दे रखा है, मतलब किसी को अगर कटिंग चॉपिंग करनी है यहाँ पे बैठ के इजिली कर सकता है। फिर इसके साथ में ही जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि उनको क्या है कि एक उन्हें बेसिकली 2 किचन चाहिए थी, कि एक वेज के लिए और एक नॉन वेज के लिए। तो बैक साइड में जो है नॉन वेज यानी एनवी जो लिखा हुआ है नॉन वेज किचन हो गई, जो कि 6 फीट 2 इंचेस बाय 9 फीट 8 इंचेस के अराउंड दे रखी है, और पीछे यहाँ पे किचन का स्टोर हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं किचन का स्टोर अलग से हो गया और यूटिलिटी एरिया अलग से हो गया और नॉन वेज का किचन अलग से हो गया। तो कहने को किचन 11 पे 11 का, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सब स्पेस को मिला करके तो किचन अच्छा खासा स्पेस जो यहाँ पर ले रही है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक लिविंग एरिया हो गया। तो लिविंग एरिया भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डिजाइन करा हुआ है। तो इसका भी आप साइज देखेंगे तो 13 फीट बाय 14 फीट 4 इंचेस का स्पेस है। यहाँ पर झूला आ गया और यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्लाइडिंग विंडो दे रखी है। यहाँ पर अब स्लाइडिंग विंडो जो दे रखी है, तो अब आप डायरेक्शन की तरफ फोकस करेंगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन है। अब इसमें यहाँ पर जो सीटिंग जो दे रखी है ना वो 11 फीट बाय 11 फीट 6 इंचेस की सीटिंग दे रखी है। उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एल शेप में यहाँ पर जो है वो यहाँ पे वाटर बॉडी रहेगी। अब वाटर बॉडी की बेसिकली बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो अगर हम एज अ वास्तु देखें तो नॉर्थ की डायरेक्शन में वाटर बॉडी देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। प्लस बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो होता क्या है कि नॉर्थ की साइड से मान लिया जब हवा चलती है ना, तो इवापोरेशन मेथड आपने देखा होगा कि राजस्थान में काफी सारी बिल्डिंग ऐसी है जिनके चारों तरफ पानी होता है। इससे क्या होता है इवापोरेशन मेथड से क्या होता है कि जब हवा चलती है तो आपके घर में जो है वो टेम्परेचर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। गर्मी बाहर से जितनी मर्जी पड़ रही है आपका घर बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्लानिंग में किन किन चीजों का ध्यान में रखा जाए जिससे कि आप अपने घर को नेचुरल तरीके से ठंडा रख सकते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, बिल्कुल हम जो है बनाएंगे। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से सीटिंग जो यहाँ पे दे रखी है, ये बाहर से भी इसका रास्ता दे रखा है और पूरा व्यू जो है बाहर का पूरा बढ़िया दिखने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पे झूला दे रखा है आपके इंटीरियर के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये स्टेयरकेस यहाँ पर दे दी है। स्टेयरकेस जो है यहाँ से व्यक्ति चढ़ेगा 4 फीट विड्थ और यहाँ से आगे यहाँ पर जो है वो चले जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो तो दे रखी है, मतलब बड़े से ग्लास दे रखे हैं, लेकिन ये डायरेक्शन साउथ है। अब साउथ में अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर अगर सन का आएगा तो बहुत ज्यादा हार्श सनलाइट होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रॉब्लम कर सकता है कि बहुत ज्यादा हीट बढ़ा दे। तो यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स का यहाँ पर यूज कर रखा है कि लाइट आए लेकिन छन कर आए, मतलब उसका इतना हार्श इफेक्ट जो है वो फेस ना करना पड़े। तो अगेन वास्तु के अकॉर्डिंग आप बड़े बड़े प्लांट्स को साउथ की तरफ लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखने का, अगर प्लांट लगाते हो तो ऐसे प्लांट मत लगाओ जिसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा फैल करके आपके फाउंडेशन को प्रॉब्लम करे। तो फिर अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ इसके चलते हैं, तो यहाँ पर जो इनकी रिक्वायरमेंट 2 बेडरूम की थी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपका बेडरूम 1 आ गया जिसका साइज है 11 फीट 9 इंचेस बाय 14 फीट का। पीछे
एक गार्डन डेक आ गया, मतलब अंदर से बैठे बैठे आप मॉर्निंग में उठते हैं आप गार्डन का लुक जो है वो ले सकते हैं। फिर उसके बारे में बात करते हैं टॉयलेट के बारे में। तो टॉयलेट यहाँ पर अप्रॉक्स 8 फीट बाई 9 फीट 3 इंचेस का है टॉयलेट। तो टॉयलेट की एंट्री बेसिकली डायरेक्ट ना होकर के यहाँ से ड्रेसिंग से है, और पहले ड्रेसिंग है 8 फीट बाई 7 फीट 5 इंचेस का, और साउथ और वेस्ट में बेसिकली टॉयलेट यहाँ पर दे रखा है। और पीछे अच्छा सा स्पेस छूटा हुआ है, तो वेंटिलेशन के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से टॉयलेट का वेंटिलेशन हो गया। फिर यहाँ से जो कॉमन टॉयलेट है इसका वेंटिलेशन हो गया, ये भी आपका लगभग 5 फीट बाय 8 फीट का है। और अगर हम ड्रेसिंग में चाहें तो ड्रेसिंग को अगर मान लिया पूरा 10 फीट तक नहीं लेके जाते तो इसमें हम 8 फीट तक ले जाकर के ऊपर की साइड में भी इस तरीके से पूरा लंबा का लंबा यहाँ पर वेंटिलेशन टाइप दे सकते हैं। और यहाँ पर बाहर की साइड में एक लंबा सा हैंड वॉश दे रखा है डेकोरेटिव मिरर के साथ में, तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर रखा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 2 की तरफ। तो 12 फीट बाय 15 फीट 9 इंचेस का जो यहाँ पे बेडरूम 2 यहाँ पर आ गया। इसके बाहर यहाँ पे गार्डन डेक यहाँ पर दे रखा है, तो अगेन यहाँ से भी आपका गार्डन व्यू बढ़िया तरीके से जो दिखने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि हर बेडरूम के साथ यहाँ पे गार्डन व्यू आपको मिल रहा है। फिर प्लस इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल हाइट का जो पूजा यूनिट है, यहाँ पे भी कोई व्यक्ति करेगा तो गिलास से यहाँ से भी गार्डन व्यू दिखेगा। कोई व्यक्ति सोफे बैठेगा तो यहाँ पे भी उनको जो है वो गार्डन व्यू नजर आएगा, और मौसम बहुत अच्छा तो यहाँ पे बैठ जाएंगे तो यहाँ पर भी इनको गार्डन व्यू मिलेगा। तो अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी सब हमने ग्राउंड फ्लोर की बात करी है, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पर हम जो स्टेयर्स चढ़ के यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं, और सेंटर में यहाँ पर कोर्टयार्ड आ गया। और कोर्टयार्ड ये जो स्पेस है बाहर का 11 फीट 2 इंचेस बाय 14 फीट का स्पेस है। नीचे जो टॉयलेट था उसके एग्जैक्टली सेम ऊपर टॉयलेट आ गया। ये आपका ड्रेसिंग आ गया सेम, ये आपका टॉयलेट आ गया, ये आपका बेडरूम के ऊपर बेडरूम आ गया। फिर यहाँ पे भी आपका बेडरूम के ऊपर बेडरूम आ गया। फिर आपका बेडरूम 3 हो गया, ये बेडरूम 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका टॉयलेट हो गया 8 फीट बाय 9 फीट 1 इंचेस का, और ये ड्रेसिंग एरिया होगा आपका 6 फीट 4 इंचेस बाय 8 फीट का। और इसके बाहर हमने अच्छी सी बैल्कनी दे रखी है कि किसी व्यक्ति को बाहर जाना है तो बाहर से यहाँ पे खड़े होकर के भी नीचे गार्डन का व्यू का मजा ले सकते हैं। फिर उसके हम बात करते हैं फैमिली लॉन्च के बारे में। बीच में तो खैर कटआउट आएगी आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने जो है वो कटआउट यहाँ पर दे रखा है। और ये जो कटआउट है बेसिकली वही कटआउट है जो मैंने आपको नीचे बोलता ना टेम्पल आपका डबल हाइट का आएगा, तो उसी का डबल हाइट यहाँ पर जो दे रखा है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सेमी कवर्ड गार्डन टेरिस आ गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगेन ये जो एरिया है समर्स में बहुत ज्यादा हीट अप नहीं होता है, तो ये बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा बेडरूम किचन की रिक्वायरमेंट थी, तो 11 फीट बाय 12 फीट 5 इंचेस का हो गया। इसके बाहर भी एक सेपरेट बैल्कनी यहाँ पर दे रखा है, और ये ड्रेसिंग एरिया आ गया सेपरेट, जो कि 4 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट का यहाँ पर है। और यहाँ पर आपका फैमिली लॉन्च का जो स्पेस है बताई गया, और ये आपका कटआउट आ गया इस तरीके से। तो उम्मीद कर दो कि प्लान आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा पार्ट इसका सबसे अच्छा लगा, ये भी मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और इस तरीके का कंटेंट रेगुलर पाना चाहते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।